गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुर्की और साइप्रस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग तुर्की कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद साइप्रस पढ़ेंगे। तो ये जो आप लोग नक्शा देख रहे हैं ये है तुर्की का, ठीक है। तो ये जो नक्शा है ये तुर्की का राजधानी है अंकारा। देख रहे होंगे आप लोग, ये अंकारा है, ठीक है। इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। अच्छा, ये तुर्की तो एशिया में आता है, फिर इसको यूरोप का मरीज क्यों कहते हैं? यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन है, आप लोग को बताएंगे। यह एक मुस्लिम वाला देश है, जो तुर्की है मुस्लिम देश है। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम एक देश है, उस तरह तुर्की भी मुस्लिम देश है, ठीक है। अंतोलिया, इसके यह तुर्की जो है ये दो भाग में टूटे हुए हैं। पहला अंतोलिया और दूसरा थ्रेस। ये रहा जो बड़ा वाला भाग है उसे हम लोग अंतोलिया कहते हैं, और जो दूसरा छोटा देश वाला भाग है उसे हम लोग थ्रेस कहते हैं। जो 97% वाला भाग उसे हम लोग अंतोलिया कहते हैं, और ये एशिया में आता है। जो अंतोलिया है वो एशिया में आता है, और जबकि थ्रेस है वो यूरोप में चल जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग इसको यूरोप का मरीज कहते हैं। जो 97% है उसका जो राजधानी है, मतलब अंतोलिया का राजधानी है अंकारा, ठीक है। अंतोलिया का राजधानी क्या है? अंकारा। इसका जो नाम है ये एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। और जो थ्रेस देख रहे होंगे आप लोग, ये छोटा सा है थ्रेस, जो 3% बच गया वो यूरोप में चल जाता है। उसका राजधानी है इस्तांबुल। देख रहे होंगे आप लोग, ये इस्तांबुल, और ये रहा अंकारा। जो थ्रेस का ओल्ड नेम, मतलब पुराना जो नाम था वो था कुस्तुनुतिया, ठीक है। पुराना नाम क्या था थ्रेस का? कुस्तुनुतिया। और इसका राजधानी क्या है? इस्तांबुल। जल संधि आप लोग को बताए थे, जो दो बड़े सागर को जोड़ने का काम करता है उसे हम लोग जल संधि कहते हैं, ठीक है। दो बड़े सागर को जोड़ने का काम करता है उसे क्या चीज कहते हैं? जल संधि। यहाँ पर एक वास्पोरस जल संधि, देखिए मरमरा सागर को और काला सागर को, इसे हम लोग वास्पोरस जल संधि कहते हैं, देखिए यहाँ पर। और थ्रेस को, मतलब तुर्की का भाग थ्रेस और अंतोलिया को भी अलग कर रहा है, यूरोप और एशिया को। तथा देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला देश का नाम क्या है? तो तुर्की, ठीक है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जल संधि कौन सा? वास्फोरस जल संधि, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वास्फोरस जल संधि किसको अलग करने का काम कर रहा है? ब्लैक सी, मतलब काला सागर और मरमरा सागर। आप लोग ये नहीं समझिए कि काला सागर काला होता है, ठीक है। पूरा तुर्की कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं साइप्रस। ये रहा साइप्रस, छोटा सा देश है ये साइप्रस, ठीक है। साइप्रस का राजधानी है निकोशिया। यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर देखिए होगा, यहाँ पर निकोशिया, ठीक है। साइप्रस का राजधानी है निकोशिया। यह राजनैतिक रूप से देखा जाए तो यूरोप में आता है, ठीक है। राजनैतिक से रूप से देखा जाए तो यूरोप में आता है, जबकि भौगोलिक रूप से देखा जाए तो एशिया में आता है। राजनैतिक रूप से देखने पर साइप्रस किस में आता है? यूरोप में, और भौगोलिक रूप से देखने पर एशिया में आता है। यह भूमध्य सागर, मतलब मेडिटेरियन सी, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग मेडिटेरियन सी। यह भूमध्य सागर का तीसरा बड़ा झील है, मतलब तीसरा बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर का तीसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? साइप्रस। तो पहला और दूसरा कौन है? पहला है सिसिली जो कि इटली में है, और दूसरा है सर्डिनिया जो कि इटली में। आप लोग को मैप में दिखा रहे हैं, ये रहा मेडिटेरियन सी, ये है मेडिटेरियन सी। और यहाँ है तुर्की, ये रहा तुर्की। और यहाँ देखिए आप लोग सिसिली, ये रहा सिसिली, ये पहला द्वीप, और पहला बड़ा द्वीप मेडिटेरियन सी का, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप सर्डिनिया, देखिए इटली का भाग है ये भी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे का कल।